नाज़रीन, इस वक्त की सबसे बड़ी गर्मा गर्म दिल हिला देने वाली ब्रेकिंग न्यूज। सकरन चेक पोस्ट नवाबशाह से एक्साइज पुलिस के 2 इंस्पेक्टरों कुर्बान और अब्दुल हक को अगवा किए जाने की इतला मिली है। अगवा की इस वारदात के बाद नवाबशाह, काजी अहमद और सकरन के इलाके में खौफ व हिरास की एक ना रुकने वाली लहर दौड़ गई। ये आखिर सिंध में हो क्या रहा है? एक तरफ खुद महकमा इतलाआत की सरकारी गाड़ियां जो है वो कस्टम हुकाम जब्त कर रहे हैं ये कहकर के ये नॉन कस्टम पेड गाड़ियां हैं, और दूसरी तरफ चेक पोस्ट पर चेकिंग करने वाले एक्साइज पुलिस के इंस्पेक्टरों को जो है वो दिन दिहाड़े अगवा कर लिया गया। खुद सकरन से हमारे नुमाइंदा खसूसी अमीन रंगूनवाला ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक मकामी पुलिस का ये दावा है कि एक्साइज पुलिस के इन दोनों इंस्पेक्टरों को दिन दिहाड़े कम से कम डाकुओं के किसी गिरोह ने अगवा नहीं किया है, बल्कि इतला ये मिली है कि हसास इदारों की एक टीम ने सकरन चेक पोस्ट पर छापा मारकर इन दोनों एक्साइज के इंस्पेक्टरों अब्दुल हक और कुर्बान को हिरासत में ले लिया, और उनका तीसरा साथी जो है एक्साइज इंस्पेक्टर शफीक रिन जो है वो छापे के दौरान हसार तोड़कर जो है वो फायरिंग करता हुआ फरार होने में कामयाब हो गया। कहा यह जा रहा है कि एक्साइज पुलिस के इन तीनों इंस्पेक्टरों से मुतालिक हसास इदारों के पास तवातर के साथ ये शिकायतें मौसूल हो रही थी कि ये तीनों इंस्पेक्टर जो है हसास इदारों का नाम लेकर जो है वो सकरन चेक पोस्ट से गुजरने वाली तमाम माल बरदार गाड़ियों को रोक कर उसमें लदे हुए सामान को जब्त करने के बहाने उतारते हैं और उसके बाद उसे ठिकाने लगाते हैं, उसे पौने पौने दामों जो है वो फरोख्त कर देते हैं। पिछले एक हफ्ते के दौरान सिगरेटों के कार्टनों से भरे 2 बड़े बड़े ट्रकों को इन्हीं एक्साइज के इंस्पेक्टरों ने रोक कर उसमें लदे हुए कोई 8.5 करोड़ रुपए मालियत के सिगरेट को जो है वो जब्त करने के बहाने उतारा और उससे जो है वो ठिकाने लगा दिया। कहा यह जा रहा है कि वो 8.5 करोड़ रुपए मालियत का जो सिगरेट है वो औने पौने दामों कोई 3.5 करोड़ में जो है खानजादा नामी किसी बहुत बड़े ताजिर को फरोख्त कर दिया, जिसे बाद में खुद हसास इदारों की टीम ने इन्हीं दोनों इंस्पेक्टरों के बयान की रोशनी में जो है वो छापा मार कर हिरासत में ले लिया है, और अब उनके तीसरे साथी इंस्पेक्टर शफीक रिन की गिरफ्तारी के लिए भी छापों का सिलसिला जारी है। पुलिस ज़राए का कहना है कि अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि इन दोनों इंस्पेक्टरों के खिलाफ बाकायदा कोई FIR दर्ज की गई है, इन्हें बाज़ाब्ता गिरफ्तार किया गया है या कि इन्हें फ़िलहाल अभी शामिल तफ्तीश ही रखा गया है। लेकिन इतना पता चला है कि वो किसी डाकुओं के पास नहीं बल्कि ख़ुद हसास इदारों की किसी विंग में हैं, जहां उनसे जो है वो मालूमात की जा रही है, उनसे तफ्तीश हो रही है कि वो अब तक कितनी वारदातें इस तरह की कर चुके हैं। जबकि ख़ुद रूपोश एक्साइज के इंस्पेक्टर शफीक रिन के बारे में ये पता चला है कि वो सिंध के एक साबिका ब्यूरोक्रेट, साबिका चीफ सेक्रेटरी KB रिन के सगे भतीजे बताए जाते हैं। जबकि ख़ुद जो इंस्पेक्टर कुर्बान और अब्दुल हक के करीबी जो रफ़का है उनका कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो मालूम नहीं कि उन्हें कौन ले गया है, अगवा करके ले गए या किसके पास है, हमें अभी तक इसकी कोई तस्दीक नहीं हो सकी है, लेकिन वो पिछले 72 घंटों से जो है वो लापता हैं। तो ये तो एक्साइज पुलिस का जो है इनके साथ ये सूरत हाल का इस वक्त उन्हें सामना है। दूसरी तरफ जो है ख़ुद महकमा इतलाआत से जो है 3-4 गाड़ियां जो है वो कस्टम हुकाम जो है वो ज़ब्त कर चुके हैं, और उनका दावा है कि ये नॉन कस्टम पेड गाड़ियां हैं। जबकि ख़ुद मिनिस्टर जो है शर्जील मेमन का ये कहना है कि वो ये गाड़ियां बाकायदा ख़रीद चुके हैं और उनके पास उनके डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, हमने कस्टम यानी उसके टैक्स हम पे कर चुके हैं, उसके बावजूद जो है वो उनकी सरकारी गाड़ियां जो है वो कस्टम हुकाम ने जो है वो ज़ब्त कर लिए, जानते हुए कि ये हुकूमत सिंध की है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है उसे ज़ब्त करने से गुरेज नहीं किया। तो आखिर ये सिंध में हो क्या रहा है? गवर्नर सिंध की तब्दीली के बाद सिंध में इस तरह की जो है वो अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा हो चुकी है, और कहा यह भी जा रहा है कि सबकदोश होने वाले गवर्नर जो है वो उनके ख़िलाफ़ भी जो है वो हनीफ मर्चेंट की शिकायत पर जो है वो FIA एक बार फिर मुतहरिक हो चुकी है, और कहा यह जा रहा है कि उम्रे से वापसी के बाद मुमकिन है कि उन्हें शामिल तफ्तीश किया जाए और उन्हें FIA
طلبی کا بھی جو ہے انہیں سمن جاری کر دیا جائے اور ان کے خلاف مزید بھی کارروائی کیے جانے کا خدشہ ظاہر کیا گیا، جس میں ان کی باقاعدہ گرفتاری کا بھی امکان ظاہر کیا گیا۔ آخر یہ سندھ میں ہو کیا رہا ہے؟ کبھی ایکسائز انسپکٹر لاپتہ ہو جاتے ہیں، انہیں اغوا کر لیا جاتا ہے، انہیں شان تفریح کر لیا جاتا ہے، اور کبھی جو ہے خود محکمہ اطلاعات کی جو ہے وہ گاڑیاں کسٹم حکام جو ہے وہ ضبط کر لیتے ہیں نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہونے کا الزام لگا کر، اور کہیں پر جو ہے وہ سبکدوش ہونے والے گورنر کے خلاف جو ہے پرانی دبی ہوئی فائلیں جو ہے وہ دوبارہ ان میں جان ڈال کر جو ہے زندہ کر کے انہیں دوبارہ سے شامل تفتیش کرنے کی کوششیں ہو رہی ہے۔ ایک عجیب سی صورتحال جو ہے وہ اس وقت ہمیں سندھ صوبے کی بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ سندھ میں کبھی تو خود امریکن قونصلیٹ پر حملہ ہو جاتا ہے، 11 افراد ہلاک ہو جاتے ہیں، 34 زخمی ہو جاتے ہیں، اس کی ایک انکوائری اپنی جگہ پر چل رہی ہے۔ ایک جو ہے ایک عجیب سی افراتفری کی صورتحال جو ہے صوبہ سندھ میں جو ہے وہ اس وقت پیدا ہو چکی ہے، کسی کو کچھ نہیں پتہ ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ پچھلے ایک ہفتے سے جو ہے صدر مملکت آصف علی زرداری نے بھی جو ہے بلال ہاؤس میں جو ہے وہ ڈیرے جمائے رکھے ہوئے ہیں، اور گزشتہ روز جو ہے وہ ان سے خود وفاقی وزیر داخلہ جو ہے محسن نقوی کے ہمراہ جو ہے خود ایم کیو ایم کے وفاقی وزیر نے جو ہے ملاقات کی، گلے شکوے کیے، اپنے تحفظات ظاہر کیے صدر مملکت سے، اور خاص طور سے جو ہے وہ گورنر سندھ کی اچانک تبدیلی کو لے کر۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ جاتا ہوں، اللہ حافظ۔